नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे, क्या ट्रंप के टैरिफ से भारत में सोना 1,10,000 रुपये 10 ग्राम तक पहुंचेगा। 2025 के करीब 7 महीने 10 दिन बीतने पर अब तक 25,000 प्रति 10 ग्राम सोना महंगा हो चुका है। और क्या अभी इसको खरीदना फायदेमंद है या नुकसानदायक है? तो ये सोचने वाली बात होगी। जो 2018 में सोना मात्र 31,000-31,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ करता था, तो 7 वर्षों में ऐसी कौन सी आग लग गई कि सोना 4 गुना महंगा हो गया। अगस्त महीने में सोना हर रोज औसतन 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की छलांग लगा रहा है। 8 अगस्त को 24 कैरेट सोने की कीमतें पहली बार 1,01,406 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। महज 7 दिन पहले यानी 1 अगस्त को ये 97,971 रुपीस पर थी। 2025 में अब तक कितना महंगा हुआ है सोना? क्या ट्रंप के टैरिफ से कीमतें और बढ़ेंगी? और क्या अभी गोल्ड खरीदना फायदेमंद है या नहीं? तो 2025 में सोने की कीमतों का ट्रेंड क्या था? 2025 में सोने ने लंबी छलांग क्यों लगाई? ट्रंप के टैरिफ से और बढ़ेंगे सोने के दाम। क्या अभी सोना खरीदना फायदेमंद है अथवा नहीं है? ग्लोबल मार्केट में सोने का क्या भाव है? और इस साल सोना और ज़्यादा महंगा होगा। क्या सोने की तरह चांदी भी महंगी होगी? तो 2025 में सोने की कीमतों का क्या ट्रेंड चल रहा है? तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBGA के मुताबिक 1 जनवरी 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 रुपये थी। ये कीमतें भारत में ऑल टाइम हाई थी, लेकिन 1 महीने बाद ही सोने की कीमतों में 6,000 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई और 1 फरवरी को सोना 82,000 रुपये से ज़्यादा का हो गया। इसके बाद हर महीने सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। IBGA के मुताबिक जून में सोना 95,000 रुपये पर हुआ। जुलाई में कुछ कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन अगस्त में वापस तेजी आ गई। 8 अगस्त को सोने के भाव में 703 रुपये की तेजी आई और यह 1,01,406 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। यह अब तक का सोने की कीमतों में ऑल टाइम हाई है और सोना 220 दिनों में 25,244 रुपये महंगा हो गया। अब ये जो टेबल दिया गया है इसमें 1 जनवरी 2025, 3 मार्च 2025, 2 मई 2025, 1 जुलाई 2025, 1 अगस्त 2025, 76,162, 85,056, 93,000, 95,886, 97,971 और 1,01,406। हालांकि 8 अगस्त की शाम तक सोने की कीमतें 466 रुपये गिर के 1,09,942 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। अब 2025 के शुरुआती 220 दिनों में सोने ने 25,244 रुपये की छलांग क्यों लगाई? और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर और बिजनेस एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक इस साल भारत में सोना महंगा होने की 4 बड़ी वजहें हैं। दुनिया में उथल पुथल ये देखकर सोने की डिमांड बढ़ गई है। भारत में सोने की कीमतें
ग्लोबल मार्केट से प्रभावित होती हैं, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 90% सोना इंपोर्ट करता है। भारत में सोने की खनन बहुत सीमित है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ने से भारत में भी सोना महंगा हो जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के मुताबिक भारत में सोने की कीमत सालाना करीब 800 टन है। 2024 में भारत ने 712.1 टन सोना इंपोर्ट किया था, जो 2023 के 744 टन से 4% कम था। भारत सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका से खरीदता है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने अमेरिका से 3.27 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदा, जो 2023 के मुकाबले 49% ज़्यादा था। इस साल जनवरी के बाद में ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वार, मिडल ईस्ट में इजराइल और हमास संघर्ष, रूस यूक्रेन जंग और ट्रंप के टैरिफ की वजह से इन्वेस्टर्स ने सोने में इन्वेस्ट किया। सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए वैश्विक संकट के समय इसकी मांग बढ़ती रही है। 1 जनवरी को सोना करीब 76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, लेकिन 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति बने और उन्होंने कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इससे ग्लोबल मार्केट में खलबली बढ़ी और इन्वेस्टर्स ने सोने की तरफ रुख किया। 4 दिन बाद यानी 24 जनवरी को सोना 4,000 रुपये बढ़कर 80,194 रुपये हो गया। 20 जनवरी को पद संभालने के बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाने का से जुड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमज़ोर हो गया, इससे इंपोर्ट बिल बढ़ा। भारत में सोना ज़्यादातर विदेश से खरीदा जाता है और उसका पेमेंट अमेरिकी डॉलर में होता है, लेकिन अगर भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो जाता है तो हमें सोना खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इससे भारत में सोना खरीदना महंगा हो गया। जनवरी में से अगस्त तक भारतीय रुपया डॉलर के सामने कमज़ोर हुआ, क्योंकि विदेशी इन्वेस्टर्स भारत से अपने पैसे निकाल रहे हैं। इससे रुपए की कीमत 2 से 3% कम हो गई। $1 की कीमत 83.5 रुपीज़ से बढ़कर अगस्त 2025 में 87.60 रुपीज़ हो गई। इससे सोना इंपोर्ट करने की लागत बढ़ गई। मान लीजिए कि 1 किलोग्राम सोना खरीदने के लिए 83.5 लाख रुपीज़ लगते थे, लेकिन कमज़ोर होने पर वही सोना अब 87.60 लाख रुपीज़ का पड़ता है। महंगाई बढ़ने से सोने में निवेश बढ़ जाता है। अब महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यह महंगाई के खिलाफ सुरक्षित निवेश माना जाता है। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर चल जाती हैं। मार्च 2025 में जब भारत में रिटेल इन्फ्लेशन 6% के करीब पहुंचा, तो इन्वेस्टर्स ने सोने में निवेश बढ़ा दिया। IBJ के मुताबिक 28 मार्च को सोना 99,100 रुपीज़ प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। इन्फ्लेशन ने सोने की कीमतों को 4 से 5,000 रुपये तक बढ़ा दिया। लोगों ने तेल और खाद्य की जगह सोने में इन्वेस्ट किया। केंद्रीय बैंकों की नीतियां और ब्याज दरों में सोना महंगा हुआ। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक जमा पर रिटर्न कम मिलता है। इससे सोने की मांग और कीमतें बढ़ना तय होता है। जून 2025 में अमेरिका और UK जैसे देशों ने ब्याज दरों में कटौती की, जिससे सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अमेरिका ने ब्याज दरें 0.25% घटाई तो गोल्ड ETF में निवेश बढ़ गया। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने ब्याज दरें स्थिर रखी। IBJ के मुताबिक जून में सोना 97,609 रुपीज़ से बढ़कर जुलाई में 1,06,89 रुपीज़ प्रति 10 ग्राम हो गया, जो उस समय तक ऑल टाइम हाई था। कम ब्याज दरों ने कीमतों को 2 से 3 हज़ार रुपये महंगा कर दिया।
इसके अलावा भारत में सोने की मांग त्यौहार और शादियों के सीज़न में बढ़ जाती है, क्योंकि सोना सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। इस साल त्योहारी मांगों में सोने की कीमतों को 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ा दिया है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से और बढ़ेंगे सोने के दाम? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से सोने के दामों में अभी और बढ़ोतरी होगी। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे बड़ा सोने रिफाइनिंग का हब है, जो दुनिया भर का 70% सोना रिफाइन करता है। यानी स्विट्ज़रलैंड कच्चा सोना लेता है और फिर उसे साफ करके चमकदार सिल्लियों या सिक्के बनाता है और बेच देता है। अमेरिका इस सोने का सबसे बड़ा खरीदार है। दिसंबर 2024 में अमेरिका ने स्विट्ज़रलैंड से 64.2 टन सोना इंपोर्ट किया। ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड पर पहली बार टैरिफ लगाने की बात फरवरी 2025 में कही थी, जिस वजह से लोग सोने का स्टॉक करने लगे। दुनिया में सोने की मांग बढ़ती गई और सोना महंगा होता गया। टैरिफ की खबर से अमेरिका में सोने की कीमतें लंदन से ज़्यादा हो गईं। अब लंदन के मुकाबले न्यूयॉर्क में सोना $40 प्रति औंस महंगा हुआ है। स्विट्ज़रलैंड के व्यापारी इस अंतर का फ़ायदा उठाने के लिए आर्बिट्रेज करने लगे, यानी अन्य देशों की तुलना में अमेरिका ज़्यादा सोना भेजने लगे। इससे दुनिया भर में सोने की सप्लाई थोड़ी कम हुई और भारत में सोना इंपोर्ट करना महंगा हो गया। अजय केडिया के मुताबिक अब ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ कंफर्म कर दिया है। इस वजह से स्विट्ज़रलैंड के व्यापारियों को सोना बेचने में मुश्किलें होंगी। टैरिफ लगने की खबर से ही सोने के दाम बढ़ गए। तो जब डिमांड बढ़ेगी और आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो सोना और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। हालांकि कितना महंगा होगा ये आंकलन अभी मुश्किल है। क्या इस उथल पुथल में सोना खरीदना फ़ायदेमंद होगा? तो अजय केडिया कहते हैं, भले ही ग्लोबल मार्केट में हालात बदलते रहें, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि गोल्ड में कोई भी बड़ा निवेश वित्तीय बाजार के बड़े खिलाड़ियों के रहमो करम पर टिका होता है। बड़े खिलाड़ी जो करते हैं उनका असर सोने की कीमतों पर दिखता है। इसलिए सोने में सोच विचार कर समझ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अजय केडिया ने कहा कि गोल्ड में 30% तक का रिटर्न मिल चुका है। जब ऐसा होता है तो मार्केट में सोने का रिप्लेसमेंट आ जाता है और डिमांड कम हो जाती है। ऐसे में अगर सेविंग के लिए सोना खरीदना है तो ठीक रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी बेहतर है। इस साल चांदी में ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। हालांकि अनुज गुप्ता का कहना है कि इस समय सोना खरीदना ज़्यादा बेहतर विकल्प है। ट्रंप के टैरिफ लगा दिया है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा है और दुनिया भर के कई देशों में लड़ाई चल रही है। ऐसे माहौल में जितना हो सके सोना खरीद कर रखना चाहिए। अभी सोना बेचने का नहीं, खरीदने का वक्त है। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों का क्या ट्रेंड है? तो बिना किसी देश में सोने के दाम इसके इंटरनेशनल रेट के आधार पर तय होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA सोने के दाम तय और रेगुलेट करता है। यह बाकी देशों के साथ मिलकर काम करता है। 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का प्रति औंस रेट डॉलर में तय होता है। एक औंस 28.3 ग्राम का होता है। LBMA के मुताबिक जनवरी में सोने की कीमत $2633 प्रति औंस थी, जो अप्रैल तक बढ़कर $3230 प्रति औंस हो गई। इस दौरान भी सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। फरवरी में जहां सोने का हाईएस्ट प्राइस $2936 प्रति औंस पहुंच गया था, वहीं मार्च में लोएस्ट $2880 प्रति औंस तक गिर गया था। हालांकि अप्रैल के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। 8 अगस्त को सोने की कीमत $3383 प्रति औंस रही। और क्या इस साल सोने में और ज़्यादा महंगाई होगी या कीमतें कम हो जाएंगी? तो इन्वेस्टमेंट फर्म या वेल्थ रिसर्च एंड एडवाइजरी के डायरेक्टर अनुज गुप्ता के मुताबिक
2025 में सोने की कीमतें लगातार बढ़ेंगी। इसी साल सोना 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें $3,500 प्रति औंस हो सकती हैं। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। ट्रंप का लगातार टैरिफ बढ़ाना। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है और स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगा दिया है। इससे दुनिया भर में सोने की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। स्विट्जरलैंड अब अमेरिका को कम सोना इंपोर्ट करेगा, जिससे ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे भारत में सोने का इंपोर्ट खर्च भी बढ़ जाएगा। भारत में त्योहारी सीजन है। अक्टूबर नवंबर में धनतेरस, दिवाली, शादी का सीजन शुरू होगा, जिससे भारत में सोने की कीमतें बढ़ेंगी और मांग भी बढ़ जाएगी। भारत सालाना 800 टन सोना खरीदता है और त्योहारी सीजन में इसकी खरीदारी 30% होती है। IBJ के मुताबिक 2024 में धनतेरस के दौरान सोने की कीमतें 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गई थी। फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट में कटौती। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट में कटौती कर सकता है, जिससे आने वाले समय में सोने की कीमतें और बढ़ेंगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सोने की खरीदारी कम हो जाती है, क्योंकि इससे फ़ायदा कम मिलता है। अभी अमेरिकी फेडरल रिजर्व का लक्ष्य 4.25% से 4.50% के बीच बना हुआ है। क्या सोने की तरह चांदी भी महंगी रहेगी या कीमतें कम हो जाएंगी? तो IBJ के मुताबिक 8 अगस्त को चांदी 1,14,893 रुपये प्रति किलोग्राम रही। इससे पहले 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। अनुज गुप्ता के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ वार से तांबे और एल्युमिनियम जैसे कई मेटल्स अभी और महंगे होंगे। इंडस्ट्रीज़ में तांबे और एल्युमिनियम के साथ चांदी का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में चांदी की मांग अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में भी होता है। जब इन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बढ़ता है तो चांदी की मांग भी बढ़ जाती है। फाइनेंशियल फर्म SS वेल्थ स्ट्रीट की डायरेक्टर सुगंधा सचदेवा भी कहती हैं कि सोलर पैनल, इंटरनेट की 5G टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बढ़ती मांग का असर चांदी की कीमतों पर पड़ेगा। आने वाले कुछ ही महीनों में भारत के बाज़ारों में चांदी की कीमत 1,25,000 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थी हमारी रिपोर्ट आपको सोने और चांदी के विषय में। आपका अगर पैसा सरप्लस है तो आप इन्वेस्ट करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और अगर नहीं है तो फिर आप इसमें रिस्की गेम है, हाथ ना डालें। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट मन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही अपने सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने मोहल्ले के लोगों से हमारे नाम की सिफारिश भी करें, ताकि उनको इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।